आज मैं आप लोगों को ट्री स्पिरिट के बारे में बताने जा रही हूँ। ट्री स्पिरिट मतलब पेड़। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पेड़ों की बहुत बहुत सी वैरायटी ऐसी है जिनकी हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। जैसे कि पीपल का पेड़ सबसे पहले आता है, राइट। पूजा पाठ में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पीपल के पेड़ का। बरगद का पेड़, तुलसी का पौधा, इस तरह के ऐसे अनगिनत, केले का पेड़, इस तरह के कई सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा अर्चना हम करते हैं। तो ये सारे पेड़ों में कुछ स्पिरिट्स ऐसे होते हैं, हर पेड़ में, सिर्फ इन्हीं में नहीं, जितने भी पेड़ होते हैं उनके स्पिरिट्स होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनमें से कुछ आवाज़ें आती हैं, और ये सिद्ध भी हो चुका है। पेड़ जीवित हैं, पेड़ सांस ले सकते हैं, पेड़ों को अगर काटते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है। ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मतलब पेड़ बिल्कुल ऐसे क्रिएचर हैं जो समझ लो हमारी तरह हैं, जो जीवित हैं। ओके, सो इनके स्पिरिट्स, और इससे भी ज़्यादा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है पेड़ों का, वो ये है कि पेड़ों ने बहुत कुछ देखा है। हम जब नहीं भी थे तभी भी पेड़ थे, और पेड़ तब से इंसान के जीवन मरण हर चीज़ के साक्षी हैं। इस मौसम के साक्षी हैं, आबो हवा के साक्षी हैं, हर चीज़ के साक्षी हैं। पेड़ काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। नाउ इन्हीं पेड़ों की मदद हम अपनी ज़िंदगी में कैसे ले सकते हैं? अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करनी हो, चाहे फिर कोई प्रॉब्लम हो लाइफ की, कुछ भी हो, आप अगर किसी एक पेड़ को अपना साथी बना लेते हो, किसी एक पेड़ से कनेक्ट कर पाते हो अपने आप को, तो आप देखोगे आपको लाइफ में हर सिचुएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेड़ों से बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ही हमें आशीर्वाद भी मिलता है, पॉजिटिविटी भी मिलती है उनसे। आप चाहो तो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हो। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। आपके घर में कोई पौधा होगा सिंपल सा, अगर फूल वाला पौधा है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो तुलसी का पौधा तो हर एक के घर में होता है। कुछ दिनों तक आप तुलसी के पौधे में पानी डालने के बाद आप पौधे से बात करने की कोशिश करो। आपको ऐसा लगेगा कि वो पौधा हिल रहा है और हिल के आपको वापस से कुछ कहना चाह रहा है या फिर जवाब दे रहा है। अगर आप लाइफ में कहीं पे ऐसे फंस गए हो जहाँ पे लगता है कि कोई मेरे को इस सवाल का जवाब दे देता, तो आप अपने इस पेड़ से जाके पूछ सकते हो। आपको ये भी पता होगा कि पेड़ों के नीचे बैठ के बहुत से ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने ज्ञान की प्राप्ति की है। तो पेड़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ों में वो स्पिरिट है जो आपको आपकी कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। या मन में कोई भावना रख के अगर आप पेड़ के पास जाके बैठ के थोड़ा सा ध्यान लगा लें, मेडिटेशन कर लें, तो वो तो फिर ज्ञान के चक्षु खोल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको कि आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ हो, कोई भी पेड़, कैसा भी पेड़, ठीक है, अगर केले का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़ और पीपल का पेड़, नीम का पेड़, ये 5 पेड़, इन 5 पेड़ों में से कोई एक पेड़ आपको मिल जाता है तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। नीम का पेड़ हर जगह मिलता है, या फिर आपके घर के पास जो भी पेड़ है, हर पेड़ में स्पिरिट्स होते हैं। मैं बता रही हूँ, यहाँ तक कि जब बहुत सारे पेड़ एक जगह होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा स्पिरिट का काम करते हैं। वहाँ पे भी एक बहुत एनर्जेटिक एनवायरनमेंट हो जाता है, बहुत एनर्जीज़ वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। उन एनर्जीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ की स्पिरिट वाली एनर्जी है, इसको आप कैसे यूज़ करोगे वो बता रही हूँ। अपने घर के आसपास एक पेड़ से आप हमेशा के लिए कनेक्शन बनाना शुरू करो। और ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बन जाएगा। आपको डेली या फिर जब आपका मन करे तब आपको पेड़ के पास जाना होगा। आप चाहो पेड़ को अच्छे से पकड़ के हग कर सकते हो, आप पेड़ से बात कर सकते हो, आप पेड़ों से अपने किसी क्वेश्चन का आंसर मांग सकते हो। आप उसको नुकसान पहुंचाए बिना आंसर मांगना, ठीक है। नुकसान का मतलब ये नहीं है कि आपको, अगर सपोज़ आप मांग रहे हो, किसी प्रश्न का जवाब मांग रहे हो, उत्तर मांग रहे हो कि मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इसका उत्तर येस नो में मिले तो मैं आपका ये
जो भी है, आप एक पत्ता मुझे गिरा करके बताइए, ठीक है। तो वो पत्ता अगर गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, अगर आपके आंसर्स येस नो में हैं और कुछ भी आंसर स्पिरिट आपको देना चाहते हैं आपकी एनर्जी को देखते हुए। सो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नाउ ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, जब लाइफ में दुविधा में फंस जाते हो तब, ठीक है, वहाँ पे जाके ले सकते हो। और अपनी विशेस से रिलेटेड बताती हूँ, जब भी आपके मन में कोई ऐसी विश है जो कि पूरी नहीं हो रही है या टाइम लग रहा है, तो आप ट्री स्पिरिट की हेल्प ले सकते हो। आप जा सकते हो पेड़ के पास, उनको अपनी व्यथा बता सकते हो, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम, अपने विश बता सकते हो। ओके, वहाँ पे बोल सकते हो कि ये चीज़ मुझे हेल्प करे, इसमें मुझे हेल्प करो, मुझे इसमें रास्ता दिखाओ, एनर्जीज़ दो मुझे, उनसे आप एनर्जी मांग सकते हो, ठीक है। हम हर काम स्पेल करते हैं, कोई काम करते हैं, बहुत सारे एनर्जीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके मैं कुछ स्पेल्स भी ऐसे लेके आऊँगी जिसमें कि आप अपने ही जो पेड़ आपने चुना है वो पेड़ के साथ आप कुछ काम कर सकते हैं और अपनी अपनी लाइफ को जैसा आप चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम से निकलने में आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। पेड़ के पास जाकर के आप हमेशा उसकी जड़ों को ज़रूर पहले देखें, फिर इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ तने और फल फूल जो भी है पत्तों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहले जड़ों की तरफ, जड़ों में देखते हुए हो सके तो आप अगर पानी वहाँ पे दे सकते हैं, एक हैबिट बना सकते हैं। आपको कनेक्शन बनाना है, आप पेड़ों को क्या दे रहे हो तो बदले में पेड़ आपको क्या वापस देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह का कनेक्शन बना के पेड़ों के पास आप जाओ, वहाँ पे बैठो थोड़ी देर उसकी छाया में, वहाँ पे आप चाहो तो आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। वहाँ पे किया गया कोई भी ध्यान, अगर आप मैं बोलूँ सिंपल, हम अगर अपनी विजुअलाइजेशन की जो पावर है 17 सेकंड का हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, उस टेक्निक को भी आप पेड़ों के नीचे बैठ के लगा के देखना, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जीज़ एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। ओके, ध्यान पेड़ों के नीचे लगाने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और वो ज्ञान जिससे हम कोसों दूर हैं, ठीक है, जो सिर्फ ईश्वरीय तत्व में मिलता है। तो सोचो कि अगर आप उन पेड़ों के नीचे बैठ के छोटा सा विजुअलाइजेशन कर लेते हो अपनी छोटी सी विश के लिए, ठीक है, आपकी विशेस बहुत सीमित हैं, वो आपके लिए हैं, आपकी अपनी हैं, ठीक है, तो बहुत सीमित विशेस हैं। उन मनोकामनाओं के लिए अगर आप ध्यान कर लेते हो तो वो विश 100% पूरी होंगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि पेड़ों के नीचे बैठ के अगर गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसमें भी काफ़ी समय लगा, तुरंत नहीं हुआ। इसलिए आप लोग भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक दिन जाके हमने ध्यान लगा लिया तो नहीं हुआ। सिर्फ 17 सेकंड्स देने हैं आप लोगों को वहाँ पे ध्यान मुद्रा में। ऐसा नहीं है कि घंटों बैठना है, क्योंकि हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है, हमें तो साधु महात्मा बनना नहीं है, हमें सिर्फ अपने विशेस के लिए काम करना है, अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकलना है बाहर और लाइफ एंजॉय करनी है, ठीक है। तो बस आप वहाँ पे जाके किसी भी पेड़ के नीचे 2 मिनट के लिए, किसी भी पेड़ नहीं, एक पेड़ को कनेक्ट करो। आप अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में एक पेड़ सेलेक्ट करो और उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे जाके आपको थोड़ा सुकून मिले। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम में हो, बहुत से लोग लिखते हैं ना, हम आज बहुत दिन अपसेट है, आज क्या करें, या फिर डिप्रेशन में है, या फिर आज मन नहीं लग रहा, बहुत सैड है। इसीलिए बोल रही हूँ, एक पेड़ अपना बना लो, अपने अपने नाम से एक पेड़ रख लो, समझ लो, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपके घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है, आपके घर के बिल्कुल पास कोई पेड़ नहीं है, बहुत दूर जाके है, तो तब क्या करें हम? तो उसके लिए मैं सिंपल सा यही एक तरीका बताऊंगी कि एक नया पौधा लगाओ, बिल्कुल नया पौधा, ठीक है। ऐसा पौधा लगाओ जो हमेशा रहता है, हम 12 मास रहे। बहुत सारे आपको प्लांट्स ऐसे मिल जाएंगे, आप नर्सरी जाओ या जैसे भी, हाँ, ऐसा कोई पौधा ले लो, उसको लगाओ और उस प्लांट से अपने आप को कनेक्ट करो, ठीक है। प्लांट से कनेक्ट करो, उस प्लांट से बातें करो, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ या अपनी विशेस बोलो, थोड़ी देर उस प्लांट के साथ बैठो, कनेक्शन बनाओ, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करो, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेगा। तो या तो प्लांट, और बेस्ट तो ट्री है, लेकिन ट्री नहीं है तो ऑप्शन में प्लांट है, नहीं तो एक ऐसा पेड़ ज़रूर सेलेक्ट करें जो सारी ज़िंदगी ताउम्र आपके साथ रहे। कोई रहे ना रहे, पेड़ हमेशा रहते हैं जब तक कि आप खुद उनको काट ना दो या फिर कोई और ना काट दे, ठीक है।
अगर वो कट जाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी और उसके साथ में कोई पेड़ हो या फिर घर में कोई पौधा हो उससे कनेक्शन बनाएं, ठीक है। बट फिर भी देख समझ के कि कोई ऐसा पेड़ जो आपको लगे कि ये हमेशा रहने वाला है, और हमें पता ही होता है कि हमारे घर के पास या पार्क में अगर कोई पेड़ है तो वो कब तक रहेगा या उसके कटने की कोई आसार हैं भी कि नहीं, ठीक है। सो इस तरह के पेड़ों के स्पिरिट्स को यूज़ करो। पेड़ से रिलेटेड स्पेल्स मैं लेके आऊँगी जो आप अपने अपने, जैसे हमने गॉडेस हेकाटे में पहले सबसे पहले चाबी रखी थी, रिमेंबर। चाबी के बाद हम हर न्यू मून पे कुछ ना कुछ रिचुअल्स, कुछ ना कुछ नए नए स्पेल्स हम करते रहते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी है। वैसे ही हम पेड़ों से रिलेटेड रिचुअल्स भी करेंगे अपने अपने विशेस के लिए जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना टास्क है आप लोगों का कि एक एक पेड़ सेलेक्ट करिए घर के पास, उसके पास जाइए, बैठिए थोड़ी देर, हो सके हक करिए पेड़ों को, और एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। जो आपके विशेस हैं उसकी विजुअलाइजेशन 17 सेकंड की ज़रूर कीजिए। 17 सेकंड का अलार्म सेट कर सकते हैं मोबाइल में, और वहाँ पे खड़े होकर के आप आंखें बंद करके अपने विशेस को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो जैसे कि वो विश पूरी हो चुकी है। बस इतना सा काम करना। माइंडेड, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, 100% पावरफुल है ये। बहुत सिंपल सा है, बहुत पावरफुल है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जा रहे हो तो क्या पीरियड्स का रेस्ट्रिक्शन है? अगर आपके यहाँ मानते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मानिए, बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। पीरियड्स ओवर होने दीजिए फिर आप जाइए, ठीक है। तो बहुत ईजी, बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्री माइंड से आप पेड़ों से कनेक्ट करेंगे। ये नहीं कि आप रोते बिलखते पहले दिन ही पहुँच गए कि हमारी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नहीं। किसी की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए आपका पॉजिटिव रह के जाना ज़रूरी है, ओके। सो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी विशेस को थोड़ी देर के लिए साइड रख के पेड़ के पास जाइए, बैठिए उसकी छाया में, ध्यान लगाइए, लगा सकते हैं तो सिंपल ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, उसके ऑक्सीजन को आप लेने की कोशिश करो। ऑक्सीजन आपकी, ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों कनेक्ट किया है मैंने यहाँ पे ट्री के नीचे जाके 17 सेकंड के टेक्निक को ही क्यों बोल रही हूँ, और कुछ क्यों नहीं बोला अभी, ठीक है। और कोई स्पेल हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल इसको ही इसलिए बोला है क्योंकि जैसे ही आप पेड़ों के नीचे जाते हैं आपको ऑक्सीजन मिलती है, आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो। जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो हमारे ब्रेन को जब मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है तो सोचने की शक्ति बढ़ती है, अननेसेसरी के थॉट्स आने ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। आपको एक बहुत अच्छी शांति, सुकून मिलता है पेड़ों के नीचे बैठ के। मतलब कितना भी थका हुआ इंसान अगर पेड़ के नीचे बैठ जाए तो उसको आराम से नींद आ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना सुकून भरा पल होता है। और उस सुकून में जब माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आप अपनी विशेस से रिलेटेड सिर्फ कुछ सेकंड से विजुअलाइजेशन कर लोगे, वो टेक्निक काम आ जाएगा। एंड यस, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे आपकी विशेस के साथ। सो बहुत इफ़ेक्टिव है, प्लीज़ इसको करना ही करना है। मैं इससे रिलेटेड कुछ स्पेल्स ज़रूर लेके आऊँगी जो अपने अपने पेड़ों के साथ आप करेंगे। जितने भी लोगों ने अपने अपने पेड़ों को सिलेक्ट किया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से पेड़ हैं आपके, किस किस पेड़ से आपने अपने आप को कनेक्ट किया है, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।